ठीक है, हाउस बॉडी का एक्सरसाइज का सम कराना है। एक्सरसाइज 8 पहले करेंगे। एक्सरसाइज 8 पेज नंबर है 309। 309 इसको करते हैं पहले। तो जैसे लाइन ड्रॉ होता है 3 कलम, ऐसे 3 कलम जल्दी कानो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 8 करा रहे हैं। हाउस 1 लेट आउट फॉर रेसिडेंस। हाउस 1 लेट आउट फॉर रेसिडेंस मतलब रेंट में दिया, रेसिडेंस पर्पस में, रहने के लिए। लेट आउट रहने के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया 3,60,000। लिखो हाउस 1 लेट आउट। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया? 3,60,000। और क्या चाहिए? फेयर रेंट। समय है? नहीं है। स्टैंडर्ड रेंट है? नहीं है। दिस इज इक्वल टू रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या लिखते हैं? एनुअल रेंट। एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर ऐसे कुछ है? नहीं है। एनुअल रेंट मतलब रेंट रिसीव दिया 2,60,000। जब भी रेंट रिसीव दिया रहेगा तब देखना है जो वैकेंसी पीरियड है या नहीं है। एनुअल रेंट जब करेंगे तब देखना है जो रेंट रिसीव दिया ना एनुअल रेंट दिया, ये देखना जरूरी है। यहाँ पे रेंट रिसीव दिया ना एनुअल रेंट दिया, तब वैकेंसी पीरियड देखना है। मतलब ये रेंट रिसीव है 10 महीने का, अरे 2 महीने खाली था तो उसको 10 महीने मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट कितना दिया? 2,60,000। इसको मानेंगे 10 महीने का रेंट है। 12 महीने का कितना होगा? 3,12,000। अब स्टेप 3 में हम लोग करते हैं वैल्यू। वैल्यू का रूल क्या है? हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। हायर ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2 3,60,000। स्टेप 4 लेस रेंट ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी पीरियड तो 3,12,000 हो रहा है 12 महीने का, तो 2 महीने का कितना? 3,12,000 लो और 2,60,000 बाई 10 करो, वो भी चलेगा। 3,08,000 मिडिल कलम। ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर होना चाहिए। पेड बाय ओनर सम देखते हैं। यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट नंबर बी 25% म्यूनिसिपल ऑफ 2020-21 relating to house 1 paid during the year along with current year tax। current year का जितना है उतना तो दिया ही है, प्लस 25% और किसी ईयर का दे दिया।
हम लोग का रूल क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड जितना भी होगा, मे बी मोर देन 1 ईयर, 2 साल 3 साल 4 साल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे 10% दिया है। देखो हम कैसे कर रहे हैं। करंट ईयर का टैक्स कितना है, करंट ईयर का होगा 3,60,000 का 10%, म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%, 36,000, और 2020 या 21 का भी टैक्स दे दिया 25%, 25%, तो मतलब दैट इज कितना होगा, 36,000 का 25%, 9,000, टोटल हो रहा है 45,000, माइनस करो 36,000 का 25%। ऐसे किए हैं, तुम ऐसे करो ना, 3,60,000 इंटू 10% म्यूनिसिपल टैक्स इंटू 25%, ये भी करो, बात तो एक ही है, एक ही तो बात है। माइनस करने से 2,63,000, ये हो गया नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ से हम डिडक्शन करेंगे, दो डिडक्शन है, डिडक्शन है, तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, एट द रेट ऑफ 30% अब नैब होगा ना, मतलब 2,63,000 इंटू 30%, 78,000, 24A। अब होगा 24B, अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे कितना दिया देख लेते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना, हम दिखा रहे हैं, बहुत सारा रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इंटरेस्ट देखो 62,500, 62,500 जोड़ देते हैं 141,400, अब माइनस करने से 1,2,1,600, ये हुआ इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, फर्स्ट हाउस हो गया, और इनकम फ्रॉम हाउस 1, इनकम फ्रॉम हाउस 1। अब हाउस 2 करेंगे, हाउस 2 देखो, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, मतलब जो घर में हम खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, जो घर में तुम खुद रहते हो, उसका इनकम क्या, नील, एनुअल वैल्यू नील, बोल रहे हैं नील, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। देखो इंटरेस्ट लोन कितना था, 57,800। यहाँ पे हाउस 2 के बारे में बोला, मिस्टर चक्रवर्ती कुड नॉट ऑक्युपाई हाउस 2 along with he alone with his family gone outside the place। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने लिए रखा ना, कभी भी आकर रहेगा कभी नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और ये जो कमीशन दिया वो बेकार है, क्योंकि 24A और 24B छोड़ के हमको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और बोला इंटरेस्ट लोन आर इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन मेजर रिपेयर ऑफ अबव मेंशन हाउसेस, रिपेयर के लिए ले लिया, रिपेयर के लेने से मैक्सिमम लिमिट कितना है, 30,000। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 30,000 माइनस होगा ओनली फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में रिपेयर के लिए लोन लेगा तो 30,000 लिमिट है। तो यहाँ पे 57,000 कितना दिया, 57,800 दिया है,
हम लोग 30,000 ही लिखेंगे मैक्सिमम। तो माइनस करके, माइनस करने से क्या हो रहा है, -30,000। -30,000 का इनकम फ्रॉम हाउस 2 ए, और ये दोनों हाउस जोड़ देंगे, हाउस 1 और हाउस 2 हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी 91,600। ओके। एक्सरसाइज 12 में तीनों हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो इसका 3 घर है, तीनों घर में खुद रहता है। तीनों घर में जब खुद रहता है क्या करोगे, बोलो। रूल है 2 हाउस तुम सेल्फ ऑक्युपाइड रख सकते हो, और बाकी जो हाउसेस, हाउस और हाउसेस जो भी रहेगा उसको लेट आउट माना जाएगा। कोई भी 2 घर अपने लिए रख सकते, कोई भी 2 घर अपना पर्सनल। तो हम लोग टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहते हैं, जिस जो करने से टैक्स कम होगा वही करेंगे। जो घर का इनकम ज्यादा है वो सेल्फ ऑक्युपाइड कर दो। जो घर का इनकम ज्यादा है, हम लोग अभी जो तीन हाउस दिया है, हम अभी हम आरईआर का बेसिस पे कर रहे हैं, बट रूल है एक्चुअल इनकम जिसका ज्यादा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ज्यादा है वो सेल्फ ऑक्युपाइड होगा। पहले हाउस 1 का आरईआर राफली देख लेते हैं। हाउस 1 और हाउस 3 दोनों का आरईआर ज्यादा है, ज्यादा होगा कि नहीं, ये दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड कर दो। आरईआर ज्यादा हो रहा है ना, एक्चुअली आरईआर नहीं, म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट और लोन वो भी मैंने रखता है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट और लोन ज्यादा फैक्टर नहीं है। आरईआर का बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं, बट एक्चुअल है हाउस 1 का इनकम देखोगे, हाउस 2 का इनकम देखोगे, हाउस 3 का इनकम देखोगे, जिसका इनकम ज्यादा होगा वो सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाएगा। तो हाउस 2 को हम लोग सेल लेट आउट मानते हैं, हाउस 2 को लेट आउट मानते हैं, और हाउस 1 और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे। तो हम लोग करते हैं, पहले हाउस 2, 3 कर लेते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड। एक मिनट देख के करो, देख लो, हम थोड़ा स्टेप जंप करेंगे। सेल्फ ऑक्युपाइड यहाँ पे हाउस 2 कर देते हैं, हाउस 1 कर देते हैं, हाउस 1 एक साथ कर दे, बेकार बेकार लिखेंगे क्यों, और हाउस 3 दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड करते हैं। तो एनुअल वैल्यू क्या होगा, दोनों हाउस का नील होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। 24B में इंटरेस्ट लोन कितना हो रहा है देखो, इंटरेस्ट और लोन देखो, पहले हम करें उसके बाद तुम लोग करोगे। इंटरेस्ट और लोन करेंट ईयर का कितना दिया, ये तो माइनस होगा ही, प्लस 1/5 ऑफ पीसीपी। लोन टेकन कंस्ट्रक्शन हाउस 1 2015 में लोन लिया, 15 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, 19 में, तो 5 साल तो बाकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री कॉन्सेप्ट पीरियड का इंटरेस्ट बोल रहा है 3,72,000। तो हम करते हैं, हाउस 1 का बोल रहे हैं इंटरेस्ट और लोन 33,000, ये है करंट ईयर का, प्लस 1/5 इंटू 3 लाख कितना आ रहा है, 1,07,900। हाउस 3 का करते हैं, करंट ईयर का कितना, हाउस 3 का करंट ईयर का कितना, 1,44,200, 1,44,200, ये है करंट ईयर का, और ये है पीसीपी, समझे, प्लस पीसीपी देख लेते हैं। पीसीपी कंस्ट्रक्शन जो है हाउस 2 का 4,20,000 दिया है, कंस्ट्रक्शन कम कंप्लीट कब हुआ,
18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 हम लोग का अंदर हो रहा है। तो 4,20,000 का 1/5 करेंगे। हमको बोलने दो। 4 में लोन लिया, कंस्ट्रक्शन 18 में कंप्लीट हुआ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाउस 3 देखेंगे। एक मिनट, ये हाउस 2 का हो गया। हाउस 3 का 1,44,000 है और कंस्ट्रक्शन लोन लिया 11 में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 18 में। 5 साल ज्यादा, 5 साल ज्यादा होने से मैक्सिमम लिमिट कितना है? 30,000। 30,000 तो मैक्सिमम लिमिट बोल रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन जो दिया है वो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 5 साल का बाद। तो हाउस 3 का होगा 30,000 प्लस 0 होगा, कुछ भी होगा नहीं, और मतलब 30,000। तो हाउस 1 का इनकम कितना है? माइनस 1,07,900। हाउस 3 का कितना है? माइनस 30,000। ये दोनों हाउस का कितना है? 1,37,900। ये दोनों हाउस एक साथ हो गया। ठीक है, करो। उसके बाद हम नेक्स्ट हाउस 2 करेंगे। हाउस 2 डीम टू बी लेट आउट। हाउस 2 डीम टू बी लेट आउट करेंगे। सोचो ये टोटल अमाउंट 2 लाख से कभी ज़्यादा नहीं होगा। हाउस वर्टिकल इंटरेस्ट और लोन 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा सेल्फ ऑक्युपाइड में। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड में ये जो इंटरेस्ट और लोन ये 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। टोटल टोटल दोनों हाउस मिला के। डीम टू बी लेट आउट का मतलब क्या है? भाड़ा दिया माना जाएगा। तुम लेट आउट किया नहीं तो भी गवर्नमेंट मानेगा लेट आउट किया है। स्टेप 1 में RER इक्वल टू GAV होगा। यहाँ पे क्या क्या दिया? म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया? 2,40,000। म्यूनिसिपल वैल्यू 2,40,000 और फेयर रेंट 2,88,000। फेयर रेंट 2,88,000 12,88,000 और क्या दिया? और दिस इज इक्वल टू RER इक्वल टू GAV 2,88,000 2,88,000 GAV हो गया। जहां से लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% बोला। 10% करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर। 2,40,000 का 10%, 24,000 माइनस करते हैं 2,64,000। ये हुआ नेट एनुअल वैल्यू और शॉर्ट फॉर्म में नैप बोलेंगे। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नैप माना 2,64,000। 79,200। फर्स्ट कॉलम में लिखोगे। 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया वहाँ पे? करंट ईयर का हाउस 2 का देखो 1,02,800। अब PCP होगा, कंसेशन कब कंप्लीट हुआ? 2007 में। 7 से 5 साल कब निकल गया? सिर्फ करंट ईयर का करेंगे 1,02,800। 1,02,800 करे 1,82,000 टोटल, और माइनस करके 82,000 बाहर में जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस 2। हाउस 2 तो ऊपर जो इनकम है उससे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं टोटल करके 55,900 नेगेटिव में। एक इनकम फ्रॉम हाउस वाटी। ऊपर में जो हेडिंग लिखना तुम लोग लिखोगे, हम सम स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर हाउस 1 का सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू दिया और फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। हाउस 2 का भी वही है। तो डायरेक्ट रीजनेबल एक्सपेक्टेड RER होगा 72,000 और 1,08,000 1,80,000 RER 72,000 1,80,000।
समझे? स्टेप 1 यही है। स्टेप 2 में हम लोग लिखते हैं एनुअल रेंट। एनुअल रेंट लिखते हैं। एनुअल रेंट देखो यहाँ पे रेंट रिसीव दिया, वैकेंसी पीरियड भी दिया, मतलब ये 10 महीने का रेंट है। और उसका देखो 1,98,000 दिया, वैकेंसी में 1 मंथ है, मतलब वो 11 मंथ का रेंट है। तो हाउस 1 का एनुअल रेंट होगा, हाउस 1 का बोल रहे हैं 66,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12 कितना हो रहा है? 79,200। हाउस 2 का कितना दिया? हाउस 2 का 1,98,000, 1,98,000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 12 बस। अनरियलाइज्ड से प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, बट यहाँ पे अनरियलाइज्ड है लास्ट 3 इयर्स का, नहीं माइनस होगा। सिर्फ 21, 22 ईयर का अनरियलाइज्ड होता तो स्टेप 2 से माइनस होता, 21, 22 का, समझे? तो ये अनरियलाइज्ड माइनस नहीं होगा। तो अब क्या करें? स्टेप 3 क्या है? वैल्यू दोनों में जो ज़्यादा है 79,200, 2,16,000 वैल्यू। स्टेप 4 में यहाँ से रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड माइनस करेंगे। रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड बस 79,200 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? हाउस 1 का वैकेंसी पीरियड 13,200। हाउस 2 का 2,16,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 कितना हो रहा है? 18,000 का। माइनस कर देते हैं, ये होगा GAB। GAB कितना हो रहा है? 66,000 और 1,98,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में कुछ बोला? म्यूनिसिपल टैक्सेस बोला हाउस 1 का, हाउस 3 का रिमेन अनपेड है, अनपेड होने से माइनस नहीं होगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर होना चाहिए, पेड बाय टेनेंट और अनपेड कभी माइनस होगा नहीं। हाउस 1 का तो म्यूनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा। हाउस 2 का 10% बोला, 1,80,000 का 10%, 1,80,000 का 10% 18,000। इसमें अनपेड है इसलिए माइनस नहीं हुआ, नील होगा, लिख दिए अनपेड। तो माइनस करने के बाद इसमें नैप क्या हो रहा है? नैप 66,000 और 1,80,000। इसमें से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। बोलो 19,800 हाउस 1 का, आज का 54,000। 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट लोन कितना दिया देख लेते हैं। 19,700 इसका और 7,800 इसका, कोई झमेला नहीं है। 19,700 और इसका कितना? 7,800। हाउस 1 का इनकम बोलो। 26,500 दोनों जोड़ के 1,44,700 थर्ड कॉलम में भेज देंगे उसको। वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस 3 करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिजनेस पर्पस में यूज हो रहा है। एम्प्लॉय को रहने दिया, वो भी बिजनेस, खुद बिजनेस करते वो भी बिजनेस। इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। हाउस पार्टी में इसका कैलकुलेशन कुछ है नहीं। ठीक है, ये सम हो गया 14 नंबर। अभी करेंगे सम नंबर एक्सरसाइज 17। वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VBI हाउस 1 self occupied for residence,
हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, जो घर में तुम खुद रहते हो। एनुअल वैल्यू नील, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ये लोन लिया रिपेयर के लिए, कितना लिमिट होगा? 30,000। ओके, 30,000 कर दो माइनस 30,000, इनकम फ्रॉम हाउस 1 हो गया। हाउस 2, हाउस 2 क्या बोला? सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर 8 months, लेट आउट फॉर रिमेनिंग 4 months। 8 महीने में, 8 महीने एक ही घर है, 8 महीने खुद थे और 4 महीने भाड़ा में दिया। लिखो हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर 8 months and let out for 4 months। ऐसा हाउस 4 महीने हम थे, 4 महीने भाड़ा में दिए, 1 साल का 12 महीने में, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्ट पीरियड लेट आउट, पार्ट पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड। क्लास का नोट खोलो, पार्ट पीरियड लेट आउट, पार्ट पीरियड लेट आउट एंड पार्ट पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड। हाउस 5 का पार्ट पीरियड क्या बोले? पूरा हाउस, एंटायर हाउस विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट हाउस। एक दिन भी, साल में एक दिन भी भाड़ा देगा, पूरा लेट आउट माना जाएगा। 364 डेज सेल्फ ऑक्युपाइड, 1 डे लेट आउट, तो भी घर पूरा लेट आउट माना जाएगा, भाड़ा दिया माना जाएगा, लेट आउट माना जाएगा। वहां पे क्या लिखा है? और एंटायर हाउस विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट हाउस। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट टू बी कंसीडर फॉर होल ईयर। मतलब 4 महीने का नहीं करेंगे, पूरा साल का ही लेंगे। पूरा साल का। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट पूरा साल का लेना है। बट वहां पे बट का है, एक्चुअल रेंट रिसीव इज टू बी कंसीडर्ड। क्या बोला है? एनुअल रेंट नहीं, एक्चुअल रेंट। जब पे देखो अंडर रेंट क्या हुआ? एक्चुअल रेंट रिसीव इज टू बी कंसीडर्ड। एक्चुअल रेंट लेना है, नॉट एनुअल रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट टू बी कंसीडर्ड फॉर होल ईयर एंड एक्चुअल रेंट इज टू बी कंसीडर्ड। एक्चुअल रेंट का नीचे अंडरलाइन कर दोगे, मतलब एनुअल रेंट नहीं लेके, ठीक है? तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 2,16,000। फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू आर ईआर कितना है? 2,16,000। एनुअल रेंट नहीं का, एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट 76,800। ये 4 महीने का है, इसको 12 महीने में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 4 महीने भाड़ा दिया, 12 महीने का रेंट देगा क्या? ऐसा तो होता नहीं है, वो 4 महीने का ही रेंट देगा। हो गया। जीएबी, जीएबी क्या हो रहा है? 2,16,000 हायर। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, रिमेनिंग नोट क्या? सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट बोला? म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल 10%, म्युनिसिपल वैल्यू। इन केस ऑफ हाउस 3 म्युनिसिपल टैक्स इज अनपेड, वो तो हम टैक्स पेड बाई 10 एंड बोल दिया। 10% करो। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 2,16,000 का 10%, 2,16,000 इंटू 10% कितना हो रहा है? 21,600। 1,94,400। एवर नैप लेस डिडक्शन 24
अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कितना हो रहा है बोलो? 58,320. ओके. अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन. लोन कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन 42,400. इंटरेस्ट लोन कितना? 42,400. तो 42,400 माइनस दोनों जोड़ दो. 100,720 अब माइनस करके बाहर 9. इनकम फ्रॉम हाउस 2. इनकम फ्रॉम हाउस 2. अब हाउस 3. हाउस 3 में क्या बोला? 1/4 यूज फॉर ओन रेसिडेंस, 3/4 और 1/4 लेट आउट. इसको क्या बोले? पार्ट पोर्शन. क्लास का नोट देखो. पार्ट पोर्शन लेट आउट, पार्ट पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड. पार्ट पोर्शन नोट में है ना? पार्ट पोर्शन लेट आउट और पार्ट पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड दिया. तो अंडर दिस सिचुएशन ईच पोर्शन मतलब 3/4 पोर्शन. समझे नहीं? एक ही घर है, ऐसे 4 रूम है. 1/4 लेट आउट किया, बाकी सेल्फ ऑक्युपाइड 3/4 लेट आउट. लेट आउट को लेट आउट जैसा वैल्यूएशन करेंगे और सेल्फ ऑक्युपाइड को सेल्फ ऑक्युपाइड जैसा वैल्यूएशन करेंगे. क्या बोले समझ में? मतलब दोनों हाउस, 2 हाउस मानेंगे. एक लेट आउट हाउस मानेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड. नोट में दिया ना, ईच पोर्शन इज ट्रीटेड एज सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट and treated as such. It means valuation of let out house will be same as let out house and valuation of self occupied portion will be same as self occupied house. सब तो ये 2 घर मानेंगे इसको. तो पहले 1/4 क्या बोला? ओन रेसिडेंस 1/4. अच्छा 3/4 ओन रेसिडेंस. 3/4 own residence. 3/4 own residence. तो एनुअल वैल्यू नील. लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? उसका 3/4 लो. 65,300 इंटू 3/4 कितना आ रहा है? 48. बट 30,000 क्योंकि रिपेयर, हाँ रिपेयर के लिए कम होने से कम तो -30,000. इनकम फ्रॉम ओन पोर्शन. हाउस 3 1/4 लेट आउट. हाउस 3 1/4 लेट आउट. हाउस 3 1/4 लेट आउट लिखे. म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 3 लाख का 1/4 लेंगे 75,000. फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट है? नहीं है. दिस इज इक्वल टू RER. एनुअल रेंट स्टेप 2 एनुअल रेंट. एनुअल रेंट कितना है? 72,000. रेंट रिसीव जो है इसका 1/4 नहीं करे तो लेट आउट पोर्शन ही रेंट रिसीव है. लेट आउट पोर्शन के तो रेंट मिलेगा ना, जो लेट आउट नहीं किया उसका रेंट मिलेगा. 72,000 लो. GA भी कर देता है 75,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है?
म्यूनिसिपल टैक्स पेड होने से माइनस होगा, Unpaid, no? Paid by tenant. पेड बाय इन रेस्पेक्ट हाउस 3, म्यूनिसिपल टैक्स इन रेस्पेक्ट हाउस 3 पेड बाय टेनेंट, टेनेंट माइनस करने से नील होगा, नील क्यों, पेड बाय टेनेंट, टेनेंट देने से नील होगा, तो नैप, नैप कितना होगा 75,000, समझे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कितना हो रहा है 22,500 और 24 अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें रिपेयर लेट आउट का कोई रिपेयर का कोई फैक्टर नहीं है, इसका रिपेयर के लिए कोई फैक्टर नहीं है, कितना दिया 65,300. इसका 1/4 लो ना, 1/4 65,300 का 1/4 65,300 इंटू 1/4 कितना रहा है 16,325. 16,325, जोड़ दो दोनों 38,000 825. माइनस करो 36,175. 36,175 175. हाँ 22,500, अब जोड़ दो थर्ड कॉलम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब सारा हाउस जोड़ दो एकदम, हाउस 1 में 93,680, इसके बाद माइनस 30,000, उसके बाद 36,175, टोटल करके कितना हो रहा है 69,150 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, ये सम हो गया, ठीक है, ओके, अब होमवर्क देंगे।